आपण सर्वप्रथम भगवंताला एकट्याने प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंदेव जी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मियों परम पूज्य परमात्माए सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा हवन कार्य आमचे छोटे बंधू आदरणीय लक्ष्मणजी राखरे यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा झुंदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीच्या अध्यक्ष महोदय व मंडळाच्या मार्गदर्शिका आदरणीय इल्मीताई यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे उपाध्यक्ष आदरणीय लीलारी गुरुजी यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय मतेजी, आदरणीय काटेकरजी, आदरणीय पाटील भाऊ, आदरणीय भोतेजी आणि उपस्थित आदरणीय मंच आमचे बंधू प्रदीप भाऊ आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र या ठिकाणी उपस्थित आहे, सर्वांना माझा हार्दिक नमस्कार। त्याचप्रमाणे आमचे मामाजी आदरणीय रामचंद्रजी भोयर हे सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा माझा नमस्कार। बघा, काटेकर भाऊनी ज्या प्रकारे आपला अनुभव सांगितला आणि ती सत्य परिस्थिती आहे की अनुभवातून हा परमेश्वर आपला परिचय देतो आणि हा दुःखच डोंगरासारखा दुःख, कारण दुःख प्रत्येकासाठी मोठा असतो आणि हा दुःख जेवढे दिवस असतो तेव्हा ती रात्र आणि दिवस एक एक रात्र एक एक सेकंद हा पहाडासारखा वाटतो आणि असं वाटतं की सोमवार आला तर जाईल केव्हा आणि रविवार आल्यावर मला सुट्टी होईल केव्हा। दुःखाचा परिचय असा आहे आणि त्याच वेळेस परमेश्वराची आठवण येते, त्याच वेळेस परमेश्वराची आठवण येते आणि म्हणून सुख आणि दुःख हे आपल्या सोबत आहेत। सुख आहे आणि दुःख आहे आणि परमेश्वरी कृपा बाबालाही तशीच मिळाली की बाबाला या दुःखाचं समाधान पाहिजे होतं जसं आपल्याला पाहिजे आहे। आणि दुःखात जग आहे, सर्वांनाच आहे, असं कुणीही समजू नका की या ज्या मार्गात आहेत यांना दुःख होते। ह्या जगात खूप लोकांना दुःखी आहे, करोडो लोक आहेत ज्यांच्याकडे करोडो रुपये ठेवला आहे पण रात्री झोप येत नाही। तो सुखी आहे का दुःखी आहे? मग काय म्हणाल त्याला? तो खरंच दुःखी आहे की नाही? ज्याला झोपच नाही येऊन राहिली तर तोही दुःखी आहे, तोही दुःखी आहे ज्याच्याकडे सर्व काही आहे। कारण हा कलियुग आहे, हा कलियुग आहे आणि या कलियुगाचं कारण असं आहे कारण अहंकाराचा प्रभाव जास्त आहे। आणि अहंकार का बरं आहे तर कलियुगामध्ये सत्यही गेला, मर्यादाही गेला आणि प्रेमही गेला तर माणूस बाहेर भटकतो, माणूस समाधान बाहेर शोधतो, माणूस समाधान बाहेर शोधतो आणि समाधान आतमध्ये आहे की नाही? समाधान आतमध्ये आहे, बाहेर समाधान शोधतो माणूस। दुःख आल्यावर समाधान कुठे जाते? तो डॉक्टरकडे जाईल, दांत्याकडे जाईल, सर्वांकडे जाईल आणि मग एखादा जाणता असेल तर तो आपली जाणती घुमवतो, तो आपली काळी घुमवतो। पंडित असेल, ज्योतिषी असेल तर तो तुमची कुंडली सांगतो आणि कुंडलीवाला असेल, ज्योतिषी असेल तर तो तुमची कुंडली बनवून देतो, है की नाही? जे सारं आणि बाबांनी उलट केलं, इकडे काहीच नाही म्हणे माझ्याकडे, तुमचा भगवान तुमच्या जवळ आहे म्हणे। बाबांनी नाही म्हटलं तू चिंता मत कर, है ना, मैं तेरे पीछे खडा है ना, आहे ते काहीतरी म्हण, तू घाबरू नको, मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे की नाही? या मागे बाबा नाही म्हणत मी त्या पाठीशी उभा हो म्हणून, नाही म्हटलं बाबांनी कधी, आहे की नाही? बाबाने का म्हटलं मेरे आत्मा का टच तेरे आत्मा, और आत्मा का अंदर, मेरा आत्मा का टच सेवक की आत्मा से बोले, बाबा की आत्मा का टच सेवक की आत्मा से बोले। और सेवक ये न समझे कि बाबा नहीं देख रहे बोले, बाबा
नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे बोले। तो सेवक की आत्मा का टच बाबा की आत्मा से है। तो बाबा ने आत्मा देखा कहाँ है ना, अपने अंदर ही देखा, और उसी का नाम रखा दैवी शक्ति, क्योंकि उसी आत्मा में बाबा ने उस परमात्मा को देखा, उसी आत्मा में बाबा ने परमात्मा को देखा। तो इस प्रकार से ये जो बाबा ने दैवी शक्ति संसार में संसार के सामने रखी, तो संसार में रखी, संसार के सामने रखी, और प्रपंच साध्य परमार्थ का आसान रास्ता, नहीं तो सारे गौतम बुद्ध से लेकर सभी लोग उस शक्ति को ढूंढने के लिए घर छोड़ के गए, है ना, घर छोड़ के गए। और हमारा भाग्य है कि उसी दैवी शक्ति का परिचय बाबा ने परमार्थ करते हुए परिवार में दिया। परिवार में दिया, एक चूल्हे पे खाना जो बनाते हैं जितने लोग, उनके सामने रखा बाबा ने उस दैवी शक्ति का परिचय। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध अपने पत्नी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, है ना, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और 30 साल तपस्या करने वाला वो तपस्वी बाबा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। देखो नारी का ताकत देखो। गौतम बुद्ध 2-3 सवालों में से 2 सवाल का जवाब ही नहीं दे पाया। क्या सवाल थे उसके? गौतम बुद्ध के जो यशोदा थी बीबी थी, उसके सवाल क्या थे? उसका सवाल था कि मैं भी शस्त्र से खेलने वाले परिवार में जन्म ली थी, एक बार मुझे पूछना तो था, जिस दिन तुम्हारा बेटा हुआ उसी दिन आप रात को घर से निकल गए, क्या एक बार मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ी? क्या जरूरत नहीं पड़ी आपको? इस सवाल का जवाब गौतम बुद्ध के पास नहीं था, है ना, था क्या? इसका जवाब नहीं था, ठीक है, इसका जवाब नहीं था। दूसरा सवाल था उनका कि क्या जो जिस ज्ञान की प्राप्ति की, क्या आप इस संसार में रह के नहीं कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने प्राप्ति उधर की, और उसको बताने के लिए किधर आए? फिर कहाँ है? संसार में आएंगे नहीं, लोगों में बीच में है ना। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, जिसका सवाल का जवाब गौतम बुद्ध ने दिया। वो तीसरा सवाल था कि बोले अपने बेटे को बुलाए, बोले तुम्हारे बुद्ध हो गए, तुम्हारे पिताजी जो गौतम थे वो गौतम बुद्ध हो गए, इनको दो, बोले अभी क्या देते हो? तो गौतम बुद्ध बोले मुझे तो वही मिला, और मेरे देने के पास कुछ भी नहीं है, ये है भिक्षा पात्र, बोले ये तुझे दूंगा, बोले। और इसका जवाब उस पत्नी के पास नहीं था। उसने वो दिया जो उसने पाया, जिसके पास जो रहेगा वही देगा, और वही बुद्धत्व का ज्ञान उन्होंने अपने बीबी और बच्चे को दिया, ठीक है। यही मार्ग है, बाबा ने संसार में खड़ा किया, प्रपंच में किया, और 30 साल तपस्वी को पूछा, मुझे नहीं मालूम, बोले आपने 30 साल में क्या किया? बराबर कि नहीं? मैं एक दिन के सवाल पे खड़ा हो गया, और मैं जागरूक हो गया और संशोधन किया कि भगवान कहाँ पे? और 30 साल का तपस्वी अगर इस प्रकार की उसकी दशा है, तो इस देश के नर नारी कहाँ पर होंगे? इस देश के नर नारी कहाँ पे होंगे? और ये हमको समझना है। तो बाबा कहते थे कि मैंने जो सेवकों को धन दिया वो समझा क्या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, बोले। वो 30 साल का तपस्वी, उसकी वाचा बंद हो गई, बोले, और हमारी वाचा लंबी हो गई ना। मला नाही माहित, बोले माझ्या सेवकाची वाचा खूप लंबी झाली। आत्ताच सांगितलं काटेकर भाऊनी की आज बाबा जुमदेवजींनी जी दिलं, आणि आमचं काय, आम्ही कुस्त्या खेळण्याच्या तयारीत होता की नाही। तर घराघरामध्ये बघा एवढा भगवान आहे, पती पत्नीला समजायला तयार नाही, पती पत्नीला नाही, आणि पत्नी पतिदेवाला नाही, पोरं बापाला नाही, आणि बाप पोराला नाही। हे लक्षात घ्या, हा चिंतनाचा विषय आहे, खूप चिंतनाचा विषय आहे की जिथं करंट आहे, पल में शैतान और पल में भगवान है, ऐसी जागृत कृपा आपल्या जवळ आहे। ऐसी जागृत कृपा बाबा ने हमें दिया, तो हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमें पल पल जागरूक रहना है। और ये जिस दिन समझदारी आएगी, बहू को, सास को, हमारे पिताजी को, हमारे बेटे को, हमारे बच्ची को, परिवार के जितने लोग हैं, और हमारे सेवक परिवार को, कि ये मार्ग जागरूक रहने का है, परिवार में और सेवकों में जागरूक। बाबा ने कहा कि सेवक जाग जाए तूफान आने वाला है, तो जागना है। और जागेगा कौन? तो संसार में रहने वाला है ना। तो जागना है संसार के प्रति, जागना है मन के प्रति, जागना है आत्मा के प्रति, और जागना है परमात्मा के प्रति। ये ही मानव धर्म है। और ये हमें आज से और अपनों से शुरुआत करना है। और जो सवेरे की विनंती है उसी के लिए है, मैं को मारना है, मी को मारना है, और सांझ शाम को उसी प्रार्थना में उसकी गहराई में खुदाई करना है, उस अमृत को पाना है।
तो दो चीजें हैं। जागना, ये जागना आज की जरूरत है, ये जरूरत है, आज धर्म की जरूरत है, हम सबके परिवार की जरूरत है, जागना और जागरूक रहना। तो जागरूक रहना और जागना, इन दो चीजों को समझो। ये जागरूक रहेंगे और जाग के जिएंगे तो हम जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने का है। जैसे अणुबम होता है, वो जब टूटता है तो महाप्रलय होता है। अणु है ना, जैसे अभी उधर हिरोशिमा नागासाकी में जो अणुबम गिरा था, क्या हुआ था? तो अणु जो एक जगह थे, जो एटम बम बना था, टूट गया, टूटा तो महाप्रलय हो गया। समझन मैं क्या बोल रहा हूँ? इस मार्ग में महाप्रलय, महायोग कब है? महायोग कब है? इस मार्ग में महायोग तब है जब हम परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, एक जगह पे आते हैं, एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सब लोग वचन देते हैं मरने का। अकेले को मिला क्या? भाई को वचन मिला क्या? नहीं मिला ना, सबको मिला। एक परिवार में जितने लोग रहे सबको वचन मिलता है। तो तब ये महायोग हमारे जीवन में दुख पल में नष्ट हो गए। दुख पल में नष्ट हो गया तो ये मार्ग जुड़ने का है। योग का योग तब आता है जब जुड़ता है। तो परिवार जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को, आने वाली जो नई पीढ़ी है और आने वाले नई जो हमारे सेवक है, जो 20 साल हुए, 25 साल हुए, ये जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमारे लक्ष्मण राव जी राकड़े हैं, है ना, इनके भी पिताजी आज उम्र से बहुत बड़े, उन्होंने वो जमाना देखा है, और लक्ष्मण जी को मैंने बचपन से देखा, उन्होंने बड़े मेहनत से, बड़े अच्छे विचारों से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत से पहुँचे, और अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ वो यहाँ तक पहुँचे। हमें बड़ी खुशी होती है उनको देखने की, और बहुत बड़ा योग है। आज जैसे काटेकर जी ने बताया कि उनके परिवार में जिस प्रकार से दुख आया है ना, हम भगवान से विनती करते हैं। और सही बात है, वो मैं इनके यहाँ रहा हूँ, हम जब इधर में मोहाड़ी में आता था तो लक्ष्मण भाऊ जी के यहाँ रहता था, तो जीवतु भाव है, सही में हंसमुख आदमी, हंसता चेहरा है उनका, और बहुत हम उनके साथ में समय बिताया, उनके खेत में समय बिताया, और आज उनके ऊपर वो परिस्थिति आई, उसका कारण उन्होंने बताया। और उस दिन वो जाग जाते है ना, देखो जागना कितना इंपॉर्टेंट है ना, जाग जाना। लेकिन ये समझ समय पे आ जाए तो जरूरी है, समय पे समझ आना बहुत जरूरी है, समय पे समझ। लेकिन ऐसा नहीं होता, 99 केसेस में समझ कब आती है, अकल कब आती है? समय जाने के बाद अकल आ जाती है, बरोबर नहीं? 12वीं में अगर बच्चा है, 11वीं में, तो क्या बोलता वो, अरे यार मैं और 2 घंटा पढ़ाई कर लेता तो क्या हो जाता, बराबर पास हो जाता। मेरा एक भांजा है कामटी का, वो 10वीं 3-4 बार पास फेल हुआ। फिर वो मैं भी गया तो वो मेरे पास आया, मैं मामा बोले मेरे को पास होना है, बोले तू पास हो सकता है ना, बोला कुछ नहीं मैं बताता उतना करो। और मेरी ट्यूशन क्लास का नाम था, क्या था, नापास झालेल्या मुलांची ट्यूशन क्लास है। मेरा कंडीशन थी भाई, जो फेल हुआ अपने पास आओ, अपने को मजा आता है उसमें, है ना। और यहाँ बेला में भी वैसे ही था, मेरा सारे फेल लोग मेरे तरफ आते थे। वहाँ बाबरे जी करके एक सेवक है भंडारा बेला में, उनका लड़का है रवि बाबरे। वो जैसे ही एग्जाम आती थी 12वीं की, वो पागल हो जाता था, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता था, और वो कुएं में कूदता था, किताबें फाड़ता था, ठीक है। उसके पिताजी परेशान हो गए, फिर वो मेरे पास लेके आए, क्योंकि उसका छोटा बेटा पहले पास हो गया 10वीं, तो वो मेरे पास आया, तो वो पास हो गया था, तो वो और लेके आए। तो वो बोला ठीक है, वो बोला आप इनको मेरे पास छोड़ दो। वो मेरे ही पास रहता था, वो 21 दिन रहा। वो मुझे लगता है जनवरी में आया, फरवरी तक रहा, फरवरी में फिर उसकी एग्जाम थी, और मैंने कुछ नहीं किया, बोला उसको ही जोत लगाना भगवान। तो मैंने बोला तू पढ़ाई छोड़ दे ना, किताब जिससे परेशानी है उससे प्यार कर, बराबर नहीं, टेंशन मत ले यार, पढ़ाई कोई टेंशन वाली चीज नहीं, आनंद की चीज है, आनंद ले उसमें। और वो 21, भगवान की कृपा देखो, उसने उस साल एग्जाम दिया, वो पास भी हुआ, और आज वो नागपुर में पुलिस में है, ठीक है, पुलिस में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, देखो भगवान की कृपा देखो कैसे काम करती है, ये भगवान की कृपा देखो। इसलिए समय के साथ समझ आना बहुत जरूरी है, समय के साथ समझ आना, नहीं तो पछताने के बाद कुछ भी नहीं होगा ना। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, बराबर है। तो बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली ये कभी वापस नहीं आती। इसलिए समय पे समझ आना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, गुस्से में आके कुछ भी बोल दिया, फिर दोनों को पछतावा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं बोलती तो
बहुत जरूरी है। उसी समय समझ जाए तो अच्छा है, ठीक है। उस समय नहीं समझे तो 5 मिनट में समझो। अबोला नहीं रहना है, सबसे बड़ी दिक्कत है पति पत्नी का अबोला रहना, इस मार्ग में बिल्कुल मंजूर नहीं है। 5 मिनट बहुत हो गया तो रात को प्रार्थना के पहले आपकी दोस्ती हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप अबोले हो गए समझ जाना भगवान दूर हो गए। ये जोड़ने वाला मार्ग है, जैसे ही जुड़े भगवान खड़ा होता है। इसलिए इस मार्ग के जो सेवक जिन्होंने टुकड़े टुकड़े किया बहुत बड़े गुनहगार है, इनको बड़ा मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि पावर मिल गया है ना। इस मार्ग का पावर का कोई रोल ही नहीं है, इस मार्ग में जुड़ने का योग है, इसमें जुड़ने की ताकत है। परिवार में और सेवकों में बहुत बड़ी ताकत है, ये समझो आप इस चीज को। जिस लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपने धन के लिए, अपने खुर्ची के लिए लोगों को, सेवकों को तोड़ने का काम किया, बहुत दूर चले गए, भगवान से बहुत दूर चले गए। बहुत दूर ही है, दूर है। धन जरूर होगा अकाउंट में, ठीक है ना, धन हो सकता है, तोड़ने से धन आ सकता है क्योंकि बाहर की घटना है, लेकिन जुड़ने से भगवान तुम्हारा अकाउंट खाली होगा, लेकिन 100% तुम्हें गहरी नींद आएगी, है ना। नींद आना ये सबसे बड़ा अमीर आदमी है। अमीर समझना जिसको नींद आती है गहरी, सो गया कि नींद आ गई खटिया पे और 4 बजे नींद खुल जाती है। 1 बजे तक नींद ही नहीं आती और 10 बजे उठ ही नहीं सकता आदमी। क्या उसको राजा आदमी बोलेगा? क्या वो भोगी है ना। क्या आदमी बोलेगा उसको? भोगी। जो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है वो योगी। और इस मार्ग का सेवक बोले ये भी के समान है, बोले इस मार्ग का ज्ञान ही ऐसा है। मर रस योगी ज्ञान पर रस, मर रस योगी। इस मार्ग के ज्ञान का टच जिसको हो गया, जैसे काटेकर जी बहु ना, इनको टच हुआ, फिर चाहे वो बिहार में रहे या किधर भी रहे। मैं गोल्ड का बिजनेस करता था, तो मैं जब वेस्ट बंगाल में गया बहुत तूफान था उस समय, और क्या हो गया कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया। अभी किडनैप किया तो मैं मस्त रहा, किडनैप करने से डरना चाहिए ना। और वो मुझे जंगलों में लेके गए, मेरे पास में 3.5 किलो चांदी थी। वो गए, उनको लगा कि डर जाएगा। मैं बोला तुम जो करो वो करो, पैसे लेके जा सकते ना, बस मुझे खाना दे दो यार, परफेक्ट नहीं। वो मुझे ऊपर रखे गए और परेशान हो गए, परेशान होकर मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ दे। बोले आदमी तो डरता ही नहीं, इसको तो कोई चिंता ही नहीं। मैं बोला आप और मेरे में क्या फर्क है, बरोबर कि नहीं। तुम्हारे पास में शैतान की विचार है और मेरे पास में भगवान के विचार है। मेरे पास तत्व शब्द नियम है, गहराई से देखो। मैंने घर में नहीं बताया, आने के बाद बताया कि मेरे साथ क्या घटना हुई थी। बोला ये धंधा भी नहीं करेंगे, बरोबर कि नहीं। जहाँ आदमी को किडनैप किया जाता वो धंधा कौन करेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी इस मार्ग का योग ले, ये इस मार्ग के ज्ञान को समझे। ज्ञान पररस मररस योगी, ज्ञान पररस मररस योगी। नई पीढ़ी जो है इस ज्ञान को समझे, और ये ज्ञान को जो समझा, फिर संसार में जो 3 ज्ञान बताए, ऐसे लौकिक ज्ञान, सारी दुनिया लौकिक ज्ञान के पीछे दौड़ रही है, सारी ज्ञान। और हम भी हमारे बच्चे को बार बार बोलते, बाबा तुले बाबू बनायचं आहे, तुला 1 नंबर बाबू बनायचं नाही का, तू नोकरीवर लागल्या पाहिजे, म्हणजे लागलाच पाहिजे। भाऊ नोकरीवर ठीक आहे, तू सेवा तर केला पाहिजे, बरोबर की नाही उद्या। नाही तर तो बाप आपली चप्पल हिजवून त्याचा ट्युशनचा पैसा भरते आहे नाही, आणि तो आपल्या बापाला म्हणते मग थोडी तू मला नको शिकव म्हणते, मी दुनिया पाहिलं म्हणते। काय अर्थ झाला याला शिकव, आहे की नाही। ती सून म्हणते आपण इकडे नाही राहू म्हणते, आता आपण थोडा अलग सांभाळून घेऊन म्हणते, आणि सासू मोठी किरकिर करते म्हणते, आहे की नाही। काय अर्थ झाला म्हणते पोराला बाबू बनव, हे खूप महत्वाचं आहे। इस मार्ग का ज्ञान बच्चे को देना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे काटेकर भाऊ ने लड़का हो या लड़की, समझना बहुत जरूरी है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लक्ष्मण भाऊ समझे, वो जरूर आज ड्यूटी है लेकिन पैर पूरे जमीन पे है, माता पिता के साथ है, अपने भाई के साथ है। आज भाई का दुख या नहीं उनका दुख, जब भी मुझे उनसे फोन आता है अपने भाई के बात को चर्चा करता है। ऐसे भाई कहाँ रहते हैं ना, अपनी भाई की चर्चा करता है कि मेरे भाई का क्या होगा, है ना। ऐसे बाबा कहाँ मिलेगा अंतिम समय तक, जो टावरी के दवाखाने में भी थे तो बाबा ने अपने सेवकों के बारे में सोचा कि मेरे सेवकों का क्या होगा, क्योंकि बाबा के सामने ही बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए थे। तो बाबा को बड़ी चिंता थी, आज भगवान को भी वो चिंता है। इतने मेहनत से बाबा ने मानव धर्म खड़ा किया, बहुत जरूरी है। जो नई पीढ़ी है इनको समझना बहुत जरूरी है। और जो हमारे पुराने जवाबदार लोग हैं ये क्या तमाशा कर रहे हैं, इनके ऊपर क्या बीतेगी, क्या संस्कार जाएंगे, ये भी हम यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जो लोग पद और खुर्ची को अपना सर्वस्व समझ रहे हैं कि यही है, ये पावर है, ये दम है। एक सचिव थे देवाजी खापरे करके थे, उनके घर में मैं जब पार्लोर आश्रम से मैं भी वहाँ काम करता था, मुझे भी वहाँ बुलाया कि तुम्हारा क्या करेंगे ना। उन्होंने वो जगनाड़ी जी को उनको वहाँ पे बुलाया, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रास्ता दिया। उन्होंने
खापरे जी बोले कि बोले आप इसमें मत रहो, आने वाले दिन में आपका धर्म को ज़रूरत होगी, आप अपना काम देखो। और मैं तो वहाँ नहीं रहा, लेकिन जब मैं उनके घर में पहुँचा तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोला, देखो बोले धांडे जी बोले पद में कितना पावर होता है, बोले आज मेरे घर में आए क्या नहीं, बोले बोले कि नहीं ना। मैंने बोला वाह वाह वाह, है ना, अरे ये पद है क्षण भर का है ना, एक झटके में खत्म हो जाता है। बाहर कितना भी खजाना हो, कितनी बड़ी पार्टी लिख दो आप, है ना, मैं मंडल का संचालक, बड़ी पार्टी, दारू पिऊन येऊन छोटी पार्टी, तुम्ही पाल कुठल्या संचालकाच्या घरात मोठी पार्टी आहे, काळ्या पार्टी मस्त स्वर्ण अक्षरांनी लिहिला है। ये क्या नकली धन है ना, कितना मजा आता है। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता क्या करता है, हड्डी को चुबाता है जोर जोर से, और लेकिन वो कुत्ते का समझ हो जाता है, गैर समझ होता है कि खून कहाँ से निकल रहा है, वो हड्डी से, लेकिन वो हड्डी से खून नहीं निकलता। कहाँ से निकल रहा है वो उसके ही दाढ़, वो मसूड़ों से निकलता है खून, बराबर नहीं, वो चुभ रही ना हड्डी, लेकिन उसका गैर समझ हो, वाह वाह क्या मजा आ रहा है, वाह हड्डी में क्या मजा है, क्या खून है, बराबर ना। हमारे गांव में बैल मंडी रहती थी, तो बैल मंडी रहती तो कुत्ता, मुझे पहले समझ में, बाद में अभी समझ में आया कुत्ता क्यों नीचे, वो कुत्ते को बड़ा अहंकार हो जाता था, क्योंकि वो दोनों बैलों के बीच में खड़ा, वो भी चलता था बीच बीच में, उनको बड़ा अहंकार हो जाता था कि बंडी कौन चला रहा है, मैं ही चला रहा हूँ। बंडी कौन चला रहा था, बैल चला रहे हैं। ऐसा ही ये जो नकली ज्ञान होता है, नकली व्यवहार होता है, हमें लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं, इसलिए बाबा ने कहा ये मरना है, इस मैं को ही मारो, इस मैं को ही मारो। आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसका मैं ही नहीं मरता, है ना, मैं मरता ही नहीं, और कहानी वही गड़बड़ हो गई, कहानी वही गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं को मारना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये जो नई पीढ़ी है, इस ज्ञान को समझो कि आपको कौन सा ज्ञान चाहिए। ये जो किताबों का ज्ञान है बिल्कुल आसान हो जाएगा, आसान, बहुत आसान है, इतना आसान है। बच्चों को भगवान के साथ जोड़ दो बस, उनको स्व के साथ जोड़ दो, उनको स्व के साथ जोड़ दो, स्व के साथ जोड़ना, क्योंकि आप उनके साथ कब तक रहेंगे। जैसे मैं नागपुर में आया था तो मेरे माँ ने एक ही मंत्र दिया था, क्या दिया था, बेटा म्हणे मी तुला 24 तास पाहणार नाही, पण माझे बाबा हनुमानजी तुला 24 तास पाहणार आहे। म्हणजे आई कुठे आहे, म्हणे तुझ्या जवळच आहे की नाही। तो ये समझ में आ गया कि मेरे पास कौन है, बाबा हनुमान जी, मुझे देखता कौन है 24 घंटे, बाबा हनुमान जी। बच्चों को ये करंट लगा दो, बाकी चिंता छोड़ दो। आप बार बार पूछो, शाम को पूछो कि आपने आज भगवान के साथ तू कनेक्ट था क्या, नहीं, बोला कि नहीं। मैं अपने बच्चों को ही बताता हूँ, तू बॉल के साथ साथ भगवान के सिर्फ साथ कनेक्ट रहा, तू निमित्त मात्र। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, तू निमित्त मात्र बनकर रहे, बोले बच्चों का मैं बचपन में ही मार दो, बार बार मार दो, बार बार बताओ। जैसे वो उछला तो बोला ये तेरा नहीं है, किसका है, भगवान का है ना, ये भगवान का है, तेरा नहीं है, बार बार याद दिला दो, बाद में मुश्किल नहीं जाएगी आपको संभालने में, है ना। और 15 साल तक बच्चों को धाक में रखो, 15 साल तक, 15 के बाद 25 तक उनके दोस्त बन जाओ। दोस्त बन जाओ मतलब ये नहीं कि निर्णय वो नहीं लेगा, 25 साल तक बच्चे निर्णय लेना ही नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन उनको पूछो कि भाई तुम्हारा मत क्या बोलता है ना, तुम्हारा क्या विचार है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम रोज बैठते हैं, और मैं जो भी उनको कुछ करना है, मैं बोला आप खुली बोल, उनको कोई दबाव में मत रखो। आज की पीढ़ी के बिल्कुल ज्यादा दबाव में मत रखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मत रखो। इसलिए मत रखो कि पहले हम जब हुए ना, हम किसके साथ खेले, हमारा जन्म हुआ तो बावला बावली रहते थे छोटे, उसके साथ खेलते थे ना हम लोग, और वो गारगुड़ी रहती थी, और कुत्ते को बैल बांधते थे उसको, गारगुड़ी को, वहाँ खेलते थे हम। उस जमाने वाले लोग हैं ना। आज जमाना बदल गया, आज कौन से जमाने के लड़के हैं, इनके हाथ में छोटा बच्चा आ गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोबाइल बोलते हैं। और 300 चैनल दिखने वाला एक बहुत बड़ा जो खोखा है ना, एडियट बॉक्स हमारे घर में है, मैं इसको एडियट बॉक्स बोलता हूँ। वो एडियट बॉक्स उनके सामने आया, इतना फास्ट हो गया, इतना मन चंचल हो गया, ऐसे समय पे उनको गहराई में उतारना, उनको स्थिर करना, उनकी चंचलता को स्थिर करना, और उसको भगवान के प्रति लगाना, और इनको मर्यादे भगवत नाम पर इस लाइन पे सवार करना। ये आज हमारी पहली जवाबदारी है, हम सबकी पहली जवाबदारी है। इनको ज़्यादा टेंशन मत दो। अभी इल्मेताई पहचानते होंगी, मेरी मामा की लड़की है यहाँ पे, मेरे मामा जी बैठे, तो वो यहीं पे नागपुर में पढ़ी। जब वो छत्तीसगढ़ से आए तो उन्होंने नागपुर में MCA किया, उन्होंने फिर, और बहुत दिन के बाद मैं उनको बोलता था कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो,
उन्होंने बहुत दिन के बाद फिर सुना, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उन्होंने फिर सुना, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, वो 2-3 बार फेल होती रही, बहुत निराश होती रही। और जब भी निराश होती थी वो मुझे फोन करती थी, भैया मैं क्या करूँ अभी, है ना। मैं उनको बार बार बोलता था तो अपने कार्य कर, चिंता मत छोड़, पूरा आनंद ले, पूरा रस में डूब जा भगवान के, और भगवान को सामने रखकर पढ़ाई कर, है ना, मौका जरूर आएगा। लेकिन उसकी उम्र बढ़ रही थी, सब परेशान थे, सब परेशान थे। मैंने मामा जी को भी समझाया कि उनको अपने उसको उनके पैर पे खड़ा कर दो, जैसे लक्ष्मण भाऊ अपने पैर पे खड़े हो गए, बराबर कि नहीं। आज वो सबको सुख दे सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो उनको मैंने यही चीज़ बताया, उन्होंने समझा, सुना, उनके परिवार ने भी कोई चिंता नहीं की। सब रिश्तेदार बोल रहे थे, क्योंकि हमारे बावनेकुंड भी परिवार में 25-26 साल की हो गई तो शादी करना पड़ता है कि नहीं, चिंता हो जाती है। अपने को जितने परेशान नहीं उतने रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं, बोले कुछ तो भी गड़बड़ है, शादी क्यों नहीं करते हैं। बड़े नाम और बड़े दिशाएं उल्टी पाल्टी हो जाती। वो मुझे हर हफ्ता मुझे वो फ़ोन करती थी, मैं उनको बताता था, उन्होंने पढ़ाई किया और आज वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे जॉब पे आई और प्रमोशन हुआ, आज उनका लाख रुपया पगार है, ठीक है ना। एक लड़की देखो अपने पैर पे खड़ी हुई, लील ताई को पता है अभी आने वाले 29 तारीख को उसकी शादी भी है, ठीक है ना। और वो भी सेवक लड़का मिला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला, बराबर है कि नहीं। देखो भगवान का योग, वो आप चिंता छोड़ दो, अगर वो जन्म दे सकता है वो आपको मार सकता है। तब जो आपका अंतिम समय आया और आपने भगवान को बोला है, भगवान एक सांस तो दे, बस 2 मिनट तू रोक दे यार मेरे मृत्यु को। रोकेगा क्या भगवान? नहीं रोकेगा ना। अरे सिकंदर को नहीं रोका, अंतिम समय जब आया और सिकंदर को उसके माँ से मिलना था और 3 घंटे के दूरी पे था, सिकंदर अपने डॉक्टरों को बोलता है कि हजारों करोड़ों के डॉक्टर हैं, बस मेरे माँ तक मुझे पहुँचा दो। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे पास समय नहीं है, शरीर पूरा खराब हो चुका है, आपके पास बस आधा घंटा है ना। और मर गया सिकंदर, माँ को नहीं मिल पाया, माँ को नहीं मिल पाया। तो मृत्यु डॉक्टरों के हाथ में है क्या? नहीं है ना। कोई नहीं बचा सकता, ना जन्म ना मृत्यु। तो बीच में जो जीवन की धारा है वो किसी के हाथ में रह सकती है क्या? बाबा ने बड़ी सुंदर बात किया कि परमात्मा सर्वे सर्वा है, आप निमित्त मात्र हो, तो हर घटना को देखो। हम तो इधर सिर्फ ड्रामा करने के लिए आए, लेकिन भगवान को लगाता कि मेरे उसकी दृष्टि मानव की मेरे ऊपर रहेगी। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, भूख लगती है तो क्या करता है वो, क्या करता है वो बता, भूख लगी तो क्या करता है? रोता है। माँ को समझ जाता है ना अपने यहाँ, हाँ माझ्या पोराला भूक लागली आहे, माझी सासू का बडबड लावून राहील, पहिले देऊ दे म्हणजे दूध है ना माझ्या पोराला। वो माँ समझ जाती है बच्चे को भूख लगी है। हमें भी इस धरती पे वैसे ही रहना है जैसा छोटा बच्चा है ना, निर्मल मन की तरह। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल चित्र कपट मोहे सपने न भावा। ऐसा निर्मल मन, ऐसा निर्मल मन जिसे चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम हो जाए, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जिसका चित्त चोख। और ये उम्र बड़ी सुंदर होती है। जो छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो 10वीं में 12वीं में 25 साल तक, 15 से 25 तक बच्चों की जवाबदारी, निर्णय की ताकत उनको मत दो, आप उनके निर्णय के साथ रहो। देखो कई गलतियां हमने भी की हमारे लाइफ में, है ना, लेकिन अच्छा हुआ कि माँ ने जो मंत्र दिया था कि मैं तो नहीं देखूंगी, मेरा भगवान तेरे साथ है, इस एक वाक्य ने जिंदगी बदल दी। नहीं तो खर्रा खाने का शौक तो मुझे इसी भंडारा में मैं पढ़ा, युगांतर हॉस्टल में रहता था। कितने कैसे मालूम होगा को युगांतर, पूरे डेंडू पट्टे, पूरे गाँव भर के डेंडू पट्टे, है ना, ऐसे जगह पे हम रहते हैं। मैं मामा हमारे यहाँ रहते हैं, तो ये जो लाइन मिली, एक लाइन भगवान के कारण, तो जो नई पीढ़ी है, तो इस संसार का जो लौकिक ज्ञान है बहुत आसान है। ज्ञान होना अलौकिक, अलौकिक ज्ञान आता है आत्मा से, है ना। आत्मा का ज्ञान, तत्व शब्द नियम का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, ये होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों को जीवन से जोड़ो, जीवन से जोड़ो। कैसे जोड़ो? जीवन से। बच्चे जैसे उनको, उनकी लीला को देखो। तुम्हारे घर में पत्नी आई, देखो हम इस धरती पे, हमको लगता है कि मैं आया अकेला जरूर। मैं जैसे ही धरती पे आया तो मैं किसके गोद में था? हेलो, किसके गोद में था? माँ के गोद में था, है ना। माँ के गोद में जाने के बाद में कोई तो भी आया, ए बापू, ओळख लगा रे, मी त्या बापू, बाप सामने लगा, ये मेरा बाप है, बराबर है ना। माँ के गोद में आया, बाप के सामने, बाप पिताजी के सहवास में आया। फिर बाजू में चला, मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, ये है, वो है। आप सच्चाई समझे, ये सारे परमात्मा के रूप है, बराबर है कि नहीं? ये सब परमात्मा के रूप है, समझना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे फिर हम और बड़े हुए
तो फिर हमारी धर्म पत्नी आई है ना, आई ना। तो ये भी सिर्फ एक स्त्री नहीं है, वो भी परमात्मा का ही रूप है। बहुत समझना बहुत जरूरी है। और ये सारा सहयोग किस लिए मिला हमको कि ये मानो तू पहचान, इसके रूप में मैं परमात्मा हूँ, बाप के रूप में मैं परमात्मा हूँ, माँ के रूप में मैं परमात्मा हूँ, तेरे पत्नी के रूप में मैं परमात्मा हूँ, तेरे पतिदेव के रूप में मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा हूँ, वो पल पल में है, साथ साथ में है। इनको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज वो समय ही नहीं किसी को समझने के लिए, है क्या? न पति पत्नी को समझ रहा है, न पत्नी, न बेटा बाप को समझ रहा है, न बाप, न सेवक सेवक को समझ रहा है, न सेवक सेवकिन बाई को समझ रहा है। हो रहा है ना, यही चल रहा है ना। समय ही नहीं किसके पास में, सबको पद चाहिए, सबको धन चाहिए। रहते हम एक घर में, कितने दिन हम मिल पाते अपने पत्नी से, मिल पाते क्या अच्छे से? लगता है रात को आ जाते, मिलते चले जाते हैं ना। ये संसार के प्रति जागरूक रहने का मतलब वही है कि आपके सामने वो साक्षात परमात्मा है। और आप कितनी भी विनंती करो, हे भगवान दो दो दो, मैं तेरा तू मेरा। भाई तू अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो माँ भगवान का कैसे होगा? तू पहले उसको समझ लो। भगवान कहता है भाई तेरी पत्नी तो मैं ही तो उसके रूप में हूँ। और वो पत्नी को भगवान कहता है कि भाई तेरा जो पति देव है ना, उसके भी रूप में मैं ही हूँ, उसी की आत्मा में मैं हूँ, तेरे बाजू वाले की आत्मा में मैं हूँ, सबकी आत्मा में मैं हूँ। तू पहले इसको तो समझ ले। तो अपने आप में नहीं देखा तो दूसरे में क्या देखा? बहुत जरूरी, इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। संसार के प्रति फिर हमारा कर्म में भी लोग इतने डूबे, इतने टेंशन में रहते हैं, ऐसे लगता है कि पूरा यही लेके जाएंगे इस धरती से। बराबर कि नहीं? अभी इलेक्शन आएगा तो देखो, जिनको कोई लेना देना नहीं वो भी इलेक्शन की चर्चा करेगा। गांव के लोग भी करना लगते हैं 10-10 घंटा, और अभी ये लोग उनके पीछे घूमेंगे। इलेक्शन आए देखना है ना, एक पाव डटा और तो ये इनको कोई लेना देना नहीं। आप सेवकों भाई से विनती है, आप कोई लेना देना नहीं इनको। तो जागरूक रहो, हर घटना को विटनेस थेरापी, विटनेस साक्षी भाव बन के जियो। बाबा ने काय म्हणता, आप निमित्त मात्र बनकर रहो। बोले हर घटना को, हर कर्म को निमित्त मात्र बनकर जियो। लेकिन क्या होते हैं हम कर्म से या तो सुखी होते या तो दुखी होते, या तो दुखी होते या तो सुखी होते। ऐसा ही चलता है हमारा। सुख में आए तो नाचते हैं और दुख में आए तो माझो भगवान नाही म्हणते, मावर काउन टिपला तर माहित नाही म्हणते भगवान म्हणते। बाई तुझ्यावर नाही टिपला माझं भगवान, त्याला का लेणं देणं आहे? बरोबर आहे की नाही? एवढा मोठा ब्रह्मांड त्याला चालवायला लागते, तुम्ही काय आहे आपलं, आहे की नाही? तो जर टिपला म्हणते आणि मग विश्वास उडून जाते। मी तर म्हणतो दुःखाला अजून विश्वास, हे मुलाला शिकवणं खूप जरूरी आहे। तो 10 वेळा नापास झाला, 5 वेळा नापास झाला। मैं बीच में मेरा बेटा रात को एक बार आया, थोड़ा निराश होके आया। पापा बोले मैं थोड़ा निराश हूँ, मुझे मार्गदर्शन करो कि मैं आउट क्यों जल्दी हो रहा हूँ। वो थोड़ा बैटिंग में आउट हो रहा था 1-2 मैच में, बीच में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं बोला तू मेरे मी को निकाल दे, परंतु आनंद है अपने गेम में, है ना। चलो इतनी खुशी होना चाहिए तुझे गेम में, इतनी खुशी होना चाहिए, इतना आनंद। और ये आनंद होता है परमात्मा से, आनंद निकलते आत्मा से, है ना। तू डूब जा, बोले तुझे समाधि लग जाए खेलने में, कोई चिंता नहीं। तू आउट होगा बाहर के लिए होगा, बरोबर कि नहीं? जिंदगी के लिए आउट नहीं हो गया, है ना। तू सीखेगा एक एक बॉल में जिंदगी कैसी चलती है। हमारी श्वासें भी होती है ना, हार्ट का ईसीजी निकाला तो अप एंड डाउन चलता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? तू जिंदा है बोलता है ना। अप एंड डाउन चला तो आदमी क्या होता है? जिंदा। और जैसा प्लेन आ गया तो क्या बोलेगा आपको? बॉडी तो ही है, तू मृत घोषित हो गया, है ना। तेरी जगह अभी उधर स्मशान घाट में है, फिर घर वाले तुम्हारे नहीं, है ना। तो ये सीधी लाइन नहीं चाहिए, जीवन अप डाउन। तो तुम्हारा जीवन अगर अप डाउन है, अभी भी अप डाउन है, समझ जाना कि हम लोग कौन है? जिंदा है, जिंदा दिल। लेकिन दिल जिंदा रखो। सुख सपना, दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को भी तन दीजिए, है ना। स्वयं को पहचान, ये मौका होता है खुद को पहचानने का। परीक्षा होती है सबकी, और कितने भी प्रॉब्लम आए जीवन में, कितने भी समस्या, बाबा के जीवन में नहीं आए क्या लगता है आपको, है ना। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की उनको जवाब देना पड़ा सेवकों को कि बाबा के ऊपर ये अवस्था क्यों हुआ है। तो बाबा ने बताया कि बाबा ने अपनी जान की परवाह कभी नहीं की, बोले, है ना। दिन रात मेहनत किया, बोले ये शरीर है, अगर उसकी ताकत 2 मन की है और उसके ऊपर 40 मन रख दिए तो असर आएगा कि नहीं आएगा शरीर पे। तो बच्चों को समझना चाहिए कि मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा कैसे किया। आज की पीढ़ी को इसकी दखल समझना चाहिए कि आज जो मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, ये मेरे बीबी के कारण या सिर्फ मेरे अकेले के कारण नहीं, इसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का है, बराबर कि नहीं? मेरे माँ का है, मेरे
पिताजी का है। ये भाव, ये समझ हमें हमारे बच्चों को आना बहुत जरूरी, जो आज मुझे नहीं दिखती, कई बार नहीं दिखती। बच्चे बाप को समझ ही नहीं पाते, बाप लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है ना। बाप बार बार बोलता है कि तू बैठक में जा, बैठक में जा, बैठक में जा। ये लक्ष्मण जी देखो आज बैठक में गए, काटेकर जी देखो, ये गुरु जी देखो, लीलारी जी और आप सब हो। बैठक में जाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? जाओ बैठक में, बैठक में जाना बहुत जरूरी। अभी से बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है ना। अग्नि में जलने के पहले, वो मृत्यु का क्षण आने के पहले कोई हमको विनती करने की जरूरत न पड़े, भगवान एक और मौका दे दे, है ना। दुनियादारी याद आती बोलते जब अंतिम समय आता, और कोई चांस नहीं एक बार मरने के बाद, कोई चांस नहीं। ऐसा कोई रिटर्न कॉल की व्यवस्था नहीं है क्या? अभी तक जितने लोग मरे उन्होंने रिटर्न कॉल किया क्या? हो जी मैं सुख किया हूँ, सुख किया हूँ। किसी ने किया क्या फोन अभी तक? आपके रिश्तेदार कितने हैं ना, किसी ने किया क्या? कोई रिटर्न कॉल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए बाबा ने जीते जी मुक्ति, ये जो पहला दूसरा तत्व है, मरे या जिए, मरे या जिए, मरे या जिए, मरे, तोड़ो इसको, मरे या जिए भगवत नाम पर, मरे या जिए भगवत नाम पर। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। क्या मजा है, क्या मैखाने का रस है। शराबी को भी शराब की याद नहीं आएगी क्या? अरे इतना मन लगेगा बच्चों पढ़ाई में, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, बाबा ने बोला एकाग्रता सर्वेषु परम तपा। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, ध्यान लगना या नहीं लगना है, ठीक है। बच्चों को यही ध्यान दो, आप यही लक्ष्य को बैठक में लेके जाओ, बैठक में लेके जाओ, कोई चिंता नहीं। और इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, इनको शिक्षा के साथ ये धर्म का ज्ञान भी, तत्व शब्द नियम का ज्ञान भी देना, तब हमें लगेगा। नहीं तो बाप को कितना दुख होता है, बराबर? बाप को दुख होता है कि नहीं? जब बेटा बाप की नहीं सुनता कितना दुख होता है, वो माँ को कितना दुख होता है। आप कभी उनके हृदय में जाग के देखो। आज की जो मैं सोचते ही नहीं। अरे मैं अपने बीबी को लेकर अगर बाजू में रहूंगा, सोचो वो बाप के ऊपर क्या बीतेगी। जो राजा की तरह ज्या वाघासारखा जगला, एखादा बाप वाघासारखा जगला आणि लग्न झाल्यावर पोरगा बाजूला राहिला आणि तो असा माईकवर बोलत असेल तर तो मेल्यासारखा, मी का बोलून राहिला, माझा पोरगा का करू? अरे तो मरून जाईल, हो मरून जाईल, अरे ती माँ मरून जाईल। जिवंत राहो, असं होत नाही की मेल्यावरच माणूस मरते, बरोबर नाही? जो बाप वाघासारखा जगला ना, त्याला वाघासारखंच मरू द्या, आहे की नाही त्या बापाला? आणि हे पोराच्या हातात आहे, हे पोरीच्या हातात आहे। आणि म्हणून माझ्या आई वडिलांना विनंती आहे, जे पालक आहेत, तुम्हाला असं वाघासारखं मरायचं असेल ना, त्या पोरांना भगवंतासोबत जोडा, त्याला बैठकीत घेऊन जा, त्याला भगवंतासोबत जोडा, त्याला बैठकीत घेऊन जा आणि त्याला विचारा, बाबा तुला दिवसभर भगवंतासोबत कनेक्ट होता की? बघा मी तुम्हाला याच्यासाठी माझ्या पोरांना, मी माझ्या मुलीला सांगितलं, बाई तू अभ्यासात कमी मार्क भेटले तरी चालेल, तुला ना पोळी बनवता आली पाहिजे, कारण ना मला तुझी पोळी खाण्यात मस्त मजा येते। ती 7व्या वर्गात होती तेव्हा पोळी बनवते, आणि माझ्या बायकोला कधी इच्छा नाही आली, मी तिला तुला मूड नाही झाला स्वयंपाक नको बनवतो, एक तर मी बनवण्यात माझी पोरगी बरोबर आहे की नाही? कारण बापाला जेव्हा पोरगी बनवून देते ना, त्याच्यासारखा आनंद जगामध्ये नाही, ठीक आहे। आणि म्हणून त्या पोरीला पोळी बनवता आली पाहिजे। मी आमच्या मुलीला दोघांना सांगितलं, बापू तू पोरगा असतील, तुला झाडू पोछा मारता आला पाहिजे, आहे की नाही? आणि माझी मुलगी तुला झाडू पोछा मारता आलं पाहिजे, कारण ये जीवन है, जीवन केव्हा चेंज होईल काही सांगताय। त्याला मुख्य धारा से जोड़ो, अपने बच्चों को प्रवाह के साथ जोड़ो, हर कर्म के साथ उसको निमित्त मात्र बनकर जोड़ो। आप देखो फिर ये जीवन कितना आनंद में है, कितनी संसार की तरह है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवन लक्ष्मण भाव जिए, बहुत सारे विद्यार्थी जिए, मैं तो ऐसा जिया हूँ, बिल्कुल। मैं कोई जीवन, मैं मुक्त होकर जिया हूँ, बिल्कुल। मैं अपने जीवन का दोष किसी को नहीं दे सकता। जब भी मुझे मेरे गांव से नागपुर आना था, सॉरी भंडारा आना था, मेरे सारे घर के लोग बोल रहे थे मत जाओ, क्योंकि लोग गाँव कब छोड़ते, एक तो प्राथमिक स्कूल के बाद छोड़ते, या तो मिडिल स्कूल के बाद छोड़ते, या तो 10वीं के बाद छोड़ते। बाबा का दौरा था 1994 का भंडारा में, और मैं आया था अपने दीदी के गांव। मैंने बाबा को देखा, बाबा की वो रैली देखी, मैं बड़ा अद्भुत हुआ। बाप ने बोला इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा योग, और बहुत अच्छा लगा। मैं गांव बेला में गया, किसी ने कहा, मुझे पूछा कि आपका कितना नंबर आया? मैंने बोला मेरा गांव में पहला नंबर आया। बोले गांव में पहला नंबर कोई भी लाता है, बोले इधर शहर में आके लगाओ, बोले। तो अपन जिद्दी थे बचपन से, बोले मैं गाँव जाऊँगा और मैं अभी ना भंडारा में पहला नंबर ला के दूंगा। समझता कुछ नहीं था, है ना, समझ नहीं थे। सही में वो गलती भी हो सकती मेरे जीवन के, मुझे भंडारा में 10वीं के बाद आना था। मैं 9वीं में आ गया, घर के लोग बोले मत जाओ, उनको लगेगा नहीं जाएगा। मैं खुद स्कूल में गया,
मैं खुद स्कूल में गया, अपनी टीसी मार्कशीट निकाला, फिर भी लगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये लगा, फिर भी मैं निकाला, मैं आया। लेकिन जाते समय मेरे मम्मी ने वो वाक्य बोला, मेरे माँ ने, और उनके चिल्लर पैसे थे उसमें बाद में दूध के वगैरह पैसे वो मेरे जेब में डाला है। वो मालूम नहीं कितने थे, क्योंकि इधर आने का जाओ था। और मेरे भाई ने मुझे बोला तू अभी गएगा, तो बोले आना नहीं बोले हो ना, हम बोले कि मत जा। मैं बोला ठीक है जाता हूँ, अभी तो आऊँगा नहीं, मैं पूरा पढ़ाई करूँगा। आया मैं आया या भंडारा में अपनी पेटी लेके आया और बोला किधर जाऊँ, तो किसी ने बताया, बोले रहने के लिए युगांतर हॉस्टल है, बोले उधर जा। तो मैं युगांतर हॉस्टल आया और वो मैनेजर था वहाँ का, वो मैनेजर ने, मैं बोला भाई युगांतर हॉस्टल ये थे, हाँ बोले यही है। अभी उसको लगा कि मैं भी डेंडू होऊंगा, सब डेंडू ही लड़के आते थे हॉस्टल में पहले। तो मैं गया, अपनी पेटी रखा वहाँ पे, और मैं उनको पूछा, उनको मैंने पूछा कि भाई मुझे नहाना वगैरह है, तो बोले मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने भाई मुझे मालूम नहीं कंपट में मारा मेरे को। मैं बोला क्यों मारा, बोले पूछना नहीं पड़ता ढूंढना पड़ता है। बोला अच्छा है क्या। मुझे पहली बार पता चला शहर में ढूंढना पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि घर में माँ पीछे लगती थी, वे आंगोल करने रे बेटा, आंगोल करने रे आगे। जैसे इधर आया उसको पूछा नाव किधर, एक कंपट पे पड़ी, ठीक है। फिर वो मुझे बाथरूम दिखाने के गया, तो मैंने चप्पल बाहर निकाला, वो क्या बोलूँ था बाथरूम में चप्पल लेके जाना पड़ता करके, उसने और एक कंपट पे मारा मेरे। अबे बोले ऐसे चप्पल निकालेंगे तो सब चोर रहे लड़के रहते, बोले तेरी चप्पल चोरी जाएंगे। बोले अच्छा ऐसा भी रहता है क्या इधर, क्योंकि अब खुले में ना आने वाले लोग गांव में। इधर बाथरूम मिला मेरे को, पहली बार बाथरूम दिखा, बड़ा गंदा बाथरूम था, एक साइड में संडास नहीं करना आने वाली व्यवस्था थी, ठीक है। बहुत ही, फिर क्या हुआ कि मैं बोला यार इन्होंने पहले दिन 1 घंटे में 2 बार माला मेरे को, बोला अपनी गलती हो गई कुछ न कुछ। मैं गया, रोया और फिर मैं ऊपर गया, फिर नीचे और आया। मैं नीचे क्यों आया उसके पास और गया, मैं बोला सर, बोला मेरी अंडरवियर बनियान भूल गया, बोला मैं। उसने और मेरे को मारा, बोले आया था। अरे कैसे लोग बोला ये मारते, ये समझा भी तो सकते। मुझे 1 घंटे में 3 बार मारा। उस दिन में नाया नहीं, मैं जाके बहुत रोया कि अपन ने बहुत बड़ी गलती की इधर आके, सही में। फिर कहानी बहुत बड़ी बड़ी मैंने बताना चाहता, माँ बाप का सहारा कितना जरूरत था। मुझे बहुत रोना आया कि वो मेरी माँ थी, बाप रे, मेरे लिए गाड़ी वाली दाल बनती थी, पूरा परिवार, मेरे भाई, उनकी बच्चियाँ, और मैं कहाँ घुस गया, मैं कहाँ फंस गया। मुझे इतना रोना आया, मैं कहाँ फंस गया। मेरे भाभी ने अगर दाल निकालने के लिए भूल जाती थी तो मेरी माँ मेरी भाभी को कितना डांटती थी। सबको बड़ी चिंता पड़ती थी मेरी, सबको चिंता पड़ती थी कि मुझे क्या चाहिए, इतना ख्याल रखा जाता था। लेकिन 1 घंटे में मुझे पूरी ज़िंदगी याद आ गई, ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी याद आ गई। और मैं कहा कि भगवान अभी कैसा होगा मेरा, लेकिन सब अच्छा हो गया, बहुत दुनियादारी सीख गई। फिर वहाँ मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैं फिर वो लाइब्रेरी है ना गांधी बाग में, वहाँ पे जाता था। दोस्त अच्छे नहीं थे वहाँ पे, सब गेंडू गांडू गिल्ली डांडू वाले बच्चे थे। तो अब क्या करें, मेरी पूरी किताबें छोड़ लिया, मेरी पेटी फोड़ दिए, सब बोला मैं तो ऐसी दुनिया कभी देखा ही नहीं, मैं कहाँ फंस गया मैं। लेकिन भगवान मेरे साथ था, बाकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छा दिया, फूली हो गई, कोई कंप्लेंट नहीं मेरी ज़िंदगी के बारे में। लेकिन 1994 से मेरी ज़िंदगी को एक नई कलाटनी आई। उसी समय बाबा जिंदल जी मेरे बहन के घर में आए थे, और वो सब, तो उन्होंने, बाबा ने मेरा भी हाथ पकड़ा था, मेरा नाम पूछा था, और उस समय बाबा को मेरा नाम पूछा, मैंने उनको बताया, मेरे भाऊजी ने मेरे बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा, ये जीवन बहुत ही सुंदर है। नए बच्चों को बस बार बार विनती करता हूँ, माँ बाप को भूलना मत। ये माँ बाप तुम्हारे रूट है, और तुम्हारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, बस पहले रूट के तरफ जाना। ये झाड़ जब सूख जाता है तो लोग क्या करते हैं, वो झाड़ अगर तोड़ना नहीं है या सूख जाता है तो दवाई लाते हैं, सूख क्यों गया ना, स्प्रे मारते हैं। प्रॉब्लम जड़ों में है, तना में नहीं है ना, ब्रांचेस पे नहीं है, प्रॉब्लम रूट में है। तो हमारे भी जीवन में, कई बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम आता है, जीवन में कोई भी समस्या आ जाती, तुरंत अपने माँ के तरफ चले जाना, माँ के गोद में जाके रो लेना लगे तो ना, माँ मेरी गलती होगी। माँ पिताजी से जुड़ जाना, वो एक ही जगह है, 1 सेकंड में आपको बाहर निकालती है। तो उनकी दुआ इतनी खतरनाक होती है ना, भयंकर खतरनाक होती है। वो जान, आपकी जान आपके माँ बाप में जो होगी ना, वो किसी के पास नहीं होगी, तुरंत बाहर निकाल के देंगे, तुरंत। बस इतनी जुड़ जाओ अपने माँ बाप से, कितने भी समस्या हो, माँ बाप से जुड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो, और यही सही सेवा है माँ बाप की। नहीं तो आप मकान बनाया, माँ बाप के बाद नाम लिखा, माथुर छाया,
पितरू छाया, मैं उसके घर में गया, बोला माँ किधर, तो माँ ऊपर बेटा नीचे। काय का बेटा ऐसा? ऐसा बेटा कोई काम का नहीं है भाई। नाम मातृ छाया है, तेरा काम कैसा? इसलिए जरूरी है इस माँ बाप की सेवा होना, इस मार्ग का भी ये उद्देश्य है। इसलिए ऐसी घड़ामोड़ी हुई, बाबा को हमारी अमेरिका में जाना पड़ा। डॉक्टर मनोज ठुमरीकर और उनकी पत्नी, उन्होंने बहुत बाबा की सेवा की। ये भी इस मानव धर्म का उद्देश्य है। और मेरी माँ भी, मुझे बार बार लगता था कि मेरे हाथ से मेरी माँ की सेवा होगी क्या नहीं होगी। बराबर, मैं नागपुर में रहता था, मैं जब भी अपने माँ को बोलता था, उसको मिलने के लिए आता था, माँ तू माझ्याकडे केव्हा येशील? तिला गावात राहायला खूप आवडायचं। माझे दोन्ही भाऊ होते आणि त्यांनी आईची सेवा खूप केली, मलाही वाटायचं। पण एक वर्षीची वेळ आली आणि मी आईला भेटायला आलो, पण आई आता मला स्वतःहून म्हणते, काय म्हणते माझी आई? बेटा म्हणते मला तुझ्या घरी यायचंय। आणि बापरे म्हटलं, काय दिवाळी झाली माझ्यासाठी आहे की नाही? आई तू, मी तुझ्यासोबत राहणार आहे, हा आनंदाचा दिवस आहे। आणि मी आईला म्हटलं, आणि मी माझ्या पत्नीला फोन केला आणि म्हटलं आई पण येत आहे। मी माझ्या आईला घेऊन नागपूरला गेलो आणि नागपूरला गेल्यानंतर आम्ही खूप सुखानं आनंदानं, आई आमच्यासोबत राहिल्या, भयंकर आनंद। आई आली, गाडी आली, आई आला, माझा घर झाला, आई आल्यानंतर दिवाळी दसरा झालं। आईला खूप आनंद झाला आणि आईने जे जे म्हटलं ते झालं। आणि माझ्या आईची आणि पत्नीची खूप पटायची। सांस सांस और सास एक हो जाना चाहिए, बोला कि नहीं? सांस सांस समझते ना, सांस लेना और सांस जिसको तुम खतरनाक समझते हो वो सांस। खतरनाक कौन? भाऊ के लिए खतरनाक कौन आहे? त्याच्या नवऱ्याची माय, जिनं जन्म दिलं, तिच्यामुळे तुला बायको व्हायला भेटला। बरं तोच नसता तर ते मान नसती तर बघा गेले। तो ये सांस और सांस उनकी दोनों की बड़ी पड़ती थी। ये टिम्ब निकाल दो तो आप एक हो जाओगे। टिम्ब का ही खेल है, बरोबर है कि नहीं? सांस और सांस, तो ये जो सांस बन जाए, तुम्हारी सांस बन जाए। सांस जैसी माँ तुम्हारी सांस होती है, वैसे माँ ये सासू भी और सांस बन जाए, है ना, क्या मजा आएगा। तो हमारे घर में हुई। फिर 1 महीने के बाद बहुत सारा कुछ हुआ, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन माँ मेरे पास में, मैं माँ के पास में रहूँ। मेरी क्या औकात है कि मैं माँ को पास में रख पाऊँ? ये मेरा सौभाग्य था कि मैं माँ के साथ में रहा, क्या मालूम। और उन्होंने सब होने के बाद बोले कि मुझे गांव छोड़ दो। मेरे बेटे का बर्थडे हुआ, गांव में छोड़ने के लिए आया, लेकिन उस दिन बोले कि मुझे सबके बोले मुझे मुलाकात करा दो। मेरे मामा हैं यहाँ पे, उनके घर में गया, दूसरे मामा के घर में गया, तीसरे में गया, बहन के घर गया और दूसरे बहन के घर गया। शाम को हमने पूरे परिवार के साथ माँ को गाँव में छोड़ दिया। रात को उसको अटैक आया, ठीक है ना, लेकिन हमको अटैक समझ में ही नहीं आया। माँ बोले मुझे अटैक, लेकिन सास पे सब हमने दूसरे दिन दवाखाने में लेके गया, मुरकुटे के यहाँ पालोरा में। वो बोले अच्छा हो जाएगा। माँ बोले बेटा तू निकल जा, तेरे काम है। मैं निकला, खिड़की के पहले और फोन आया मेरे दीदी का, बोले माँ की तबीयत ज़्यादा है, तू नागपुर लेके जा। मैं और मुझे खुशी हुई कि और मौका मिला। भगवान को मेरी विनती कि मैं माँ को मरते हुए नहीं देख सकता। मेरी एक ही इच्छा थी, मैं संसार में माँ को, क्योंकि पिताजी में 6 साल का था तो पिताजी गुजर गए, मैं माँ को मरते हुए नहीं देख सकता था। मेरी भगवान को एक ही विनती थी। माँ को हम भंडारा में लाए, उसको दूसरा अटैक आ गया। हम तुरंत रात के 12 बजे हम नागपुर लेके गए। भगवान को हमने विनती किया, रात के 2 बजे माँ अच्छी हो गई, है ना, ठीक है ना, माँ अच्छी हो गई और मौका मिला माँ के साथ रहने का। ये बड़ा भाग्य होता है। अरे आई विना भिकारी स्वामी तिन्ही जगाचा। मी किती बोलत असेल याला काय, आई नाही ना माझ्याकडे, मी भिकारी आहे। अरे मी किती बिल्डिंग, गाडी, कचरा काही असेल माझ्याकडे, गाडी, बंगला किती, आई आहे का मायलो, माझ्यासारखा भिकारी कोणी नाही आहे। अरे माँ पाहिजे, माँ, अरे माँ पाहिजे म्हणजे साक्षात दुसऱ्या देवाची पूजा। अरे बाप म्हणजे देवच आहे, अजून दुसऱ्या देवाची पूजा। अरे ती माँ म्हणजे, आ म्हणजे आत्मा, म्हणजे ई म्हणजे ईश्वर। अरे तुझी आत्मा, तुझा ईश्वर म्हणजे तुझी माय आहे की नाही? आणि आई होळीच्या, जसं आता होळी येणार आहे ना, 25 जशी त्या होळीच्या दिवशी आम्ही आईला घरी घेऊन आलो। आई पुन्हा आम्हाला आमच्या पती पत्नीला आईसोबत राहण्याचा योग आला। आणि मी एका कंपनीमध्ये डायमंड झालो होतो, मला हैदराबादला बोलवलं होतं। आई मला सकाळी सोडायला आली आणि दुसऱ्या दिवशी आईसोबत माझं सकाळी बोलणं झालं। आईला पुन्हा 4था अटॅक आला, पण त्यावेळेस आम्ही आईला वाचवू शकलो नाही आणि आई आमच्यामधून निघून गेली, शरीर रूपाने निघून गेली। आणि म्हणून आई गेली तर नंतर कधीही दिसली नाही। आणि आई गेली ती आपल्या सुनेच्या हातावर गेली। आलं लक्षात? कोणती मुलगी आणि कोणताही पोरगा आईजवळ त्यावेळेस नव्हता, ती सून, त्या सुनेला तो योग मिळाला पाहिजे, ती खरी मुलगी, बरं आहे की नाही?
सुनेचा लग्न पोरगी जेव्हा घरी राहते ते काय म्हणते माझ्या बापाचं घर म्हणते, लग्न झाल्यावर काय म्हणते नाही, घरी जेव्हा लग्न व्हायच्या अगोदर काय म्हणते माझ्या घर म्हणते आहे की नाही, आणि लग्न झाल्यावर काय म्हणते तो माझ्या भावाचा घर, तो माझ्या बापाचा घर, आणि सून का म्हणते हा माझ्या घर म्हणते. आणि मग त्या घराला आपलं घरकुल बनवायचं असेल तर सुनेनी पहिले आपल्या सासूला आणि सासऱ्याला बाप बनवा, आणि मग बनात तुमच्या नवऱ्याची प्रगती किती होते, तो कुठं जाईल. धन तर छोटी गोष्ट आहे. आणि म्हणून नवीन पिढीला माझी आग्रहाची विनंती आहे, ह्या मार्गाचा खरा धन हाच आहे, याला आपण सांभाळावं. आणि एवढंच बोलून माझ्या वाणीला विराम देतो. सर्वांना